ज़्यादातर बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि हम पास कर ही लेंगे। बस सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को डर है तो सिर्फ इस बात का है कि कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। देखिए वो तुक्का तो मैं नहीं मारने आया हूँ यहाँ पर, मैं अब आपको सिर्फ इस बात का आगाह करने आया हूँ कि देखिए बच्चे कितने ज़्यादा पास हो रहे हैं, क्या वो संख्या है, और अब अगर आप किसी एक चीज़ पर ध्यान दे सकते हो तो किस पर आपको ध्यान देना चाहिए, मैं उसके लिए आगाह करने आपको आया हूँ। ठीक है, चलिए ये मैं आपके लिए जिन बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलो, तो वो महत्वपूर्ण सूचना मेरे पास है बच्चों। जैसे जो बच्चे डीवीपीएसटी के लिए यानी जो एग्जाम में पास हुए वो 1,74,316 बच्चे थे जो डीवीपीएसटी के लिए पास किए गए एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम से जो कट ऑफ लगा था वो इतने बच्चों का लगा था। इन बच्चों में से कुछ तो एब्सेंट हो गए जो गए ही नहीं, किसके लिए, डीवीपीएसटी के लिए। जो डीवीपीएसटी के लिए गए ही नहीं, और कुछ बच्चे का डीवीपीएसटी कोई हाइट में रह गया, कोई चेस्ट में रह गया, कुछ ऐसे बच्चे फेल हो गए। तो कुल मिलाकर के ये बच्चों की संख्या थी करीब 8,000 के आसपास। 8,000 से भी कम वो बच्चे थे जो फेल हुए या एब्सेंट रहे। तो 1,66,000 बच्चे, 66,800 बच्चों को फाइनली रनिंग के लिए बुलाया गया। 1,66,800 का ये आंकड़ा है। और बच्चों 1,66,800 उन बच्चों को उन्होंने इस तरह से बांट दिया कि किसका कितने बच्चों का किस सेंटर पर कितने बच्चों का एग्जाम होना है। और शुरुआत में मेरे ख्याल से देखो, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो शुरुआत के दिनों में अधिकतर लड़कियों का करा लिया गया है, क्या रनिंग करा ली गई है, शुरुआत में लड़कियों का ही दे दिया गया। और 14 तारीख तक भी लड़कियां रही हैं, हालांकि हालांकि अभी भी हो सकता है कुछ जगह लड़कियों का चल रहा हो, मेरी संज्ञान में नहीं है वैसे, पर हो सकता है अभी भी कुछ लड़कियां रह रही हो जिनका फिजिकल ना हुआ हो। पर अधिकतर लड़कियों को इन्होंने शुरुआत में लेने की कोशिश की है, और लड़के भी शुरुआत के दिन से हैं रनिंग में। तो 1,66,800 बच्चों का फिजिकल चल रहा है, और अब ये दिन आ गए हैं 14, 15, 17, 18, 19 यहाँ पहुंचे हैं, आज यहाँ चल रहा है। और ये कुछ डेट्स और बची हैं। 27 तारीख को एक रिजर्व डे के रूप में रखा गया कि अगर किसी दिन बारिश वगैरह आ जाए। आप ये सोचते होंगे रिजर्व डे इसलिए रखा गया कि भाई मैं अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दूं और मेरे 27 तारीख मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। रिजर्व डे उन्होंने अपने लिए रखा है कि हमारी कोई टेक्निकल मिस्टेक ना हो जाए, किसी दिन हम मान लीजिए चिप खराब हो जाए पूरे बैच की, या कुछ ऐसा हो जाए, या कहीं बारिश वगैरह पड़ जाए, तो उस केस में रिजर्व डे रखा है, कोई टेक्निकल इशू या कोई नेचुरल इशू के लिए। ठीक है, चलिए। और जो फीमेल्स प्रेग्नेंट है उनके लिए इन्होंने वैकेंसी को रिजर्व रखा जाता है कि भाई उसके लिए बाद में फिजिकल की व्यवस्था की जाती है, और जितनी ऐसी फीमेल्स बचती है उतनी वैकेंसीज को कम फिल किया जाता है। अब बात यह है कि वो महिला बाद में पास कर पाएगी या नहीं, वैकेंसी तो उसने रिजर्व रखवा ली, पर बाद में वो पास कर पाएगी या फेल कर जाएगी फिजिकल में, ये तो पता ही नहीं है। तो फिर वो वैकेंसी खाली रह जाती है, वो महिला बाद में फिजिकल फेल कर जाती है, पर वो वैकेंसी रखते हैं उसके लिए सुरक्षित। ठीक है, ये रूल है। चलो, अब अगर आप देखो कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो मैं अपने पास से कोई आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर है और ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है, अमर उजाला की खबर है। तो यहाँ पर पहले दिन बोर्ड ने 6,000 बच्चे बुलाए थे। 5,000 का बोला है, 5 का दिया नहीं, 6,000 ही बैठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 500 बच्चे 12 जगह तो 6,000 ही बैठते हैं। तो 6,000 बच्चों को बुलाया, 324 तो गए ही नहीं रनिंग करने, उनको लगा होगा मैं नहीं कर पाऊंगा, या किसी को चोट फेट लगी वो अलग बात है। और इनमें से जो फाइनली रनिंग पास कर ली है वो 4451 बच्चों ने की। चूंकि अधिकतर महिलाएं थी इसलिए भी ये रेशो थोड़ा सा कम रहा होगा, अधिकतर शुरुआत के दिनों में महिलाएं थी। तो अगर मैं इसको भी देखूं तो ये भी 75% के आसपास बैठ जाएगा। तो 75% बच्चे तब हैं जब लड़कियों का रेशो ज्यादा होता है फेल होने का लड़कों के मुकाबले, तो लड़के ज्यादा पास कर जाते हैं। तो आप पहले दिन ही इतना पास कर रहे हैं, आगे के दिनों में रेशो थोड़ा और बढ़ता है। तो ये आप भी देख रहे होंगे कि आपका पूरा बैच है, कितने का बैच है और कितने बच्चे पास हो रहे हैं। जो बच्चे रनिंग करके आ रहे हैं उनको भी पता है कि भारी संख्या में बच्चे पास हो रहे हैं। अगर 100 बच्चों को दौड़ाया जा रहा है तो उनमें से कुछ एब्सेंट हो जा रहे हैं, और उसमें से 75% रनिंग फाइनली कर पा रहे होंगे, 75-80% लड़के और ज्यादा, लड़कों का रेशो देखने को मिल रहा है और ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मेरी इस बात से आप कितना इत्तेफाक करेंगे मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपको एक सलाह, मतलब 1,66,800 बच्चे हैं, अगर मैं ओवरऑल यही मान लूं कि 75, वैसे ये ओवरऑल एवरेज 80 भी जा सकता है, देखो अभी मैं बता रहा हूं आपको, पर मैं ये मानता हूं कि करीब करीब 1,20,000 बच्चा क्या पास करेगा फिजिकल में, रनिंग में पास हो जाएगा, रनिंग पास करके बैठेगा इतना बच्चा। और ये करीब 80% से मैंने कम ही लिया है। ठीक है, आप ये रेशो निकालोगे तो मैं मेरा अपना अनुमान है, तो जिसमें ये पता लगता है कि 60,244 बच्चों की वैकेंसीज हैं, और इनमें से जस्ट डबल बच्चा, यानी हर 2 बच्चे में से एक बच्चा बाहर होगा। पास किए थे जब जब 3 गुने थे, करीब एक बात 174, तो लगभग इसका 3 गुना बैठता है, लेकिन अभी भी 2 गुना बच्चा रह जाएगा। तो फिर कट ऑफ थोड़ा हाइक देखने को मिलेगा। और ये ऐसा नहीं कि इसी बार ऐसा हो रहा है, मुझे याद है कि 49,568 वैकेंसीज थी, उसमें इन्होंने जो बच्चे बुलाए थे वो करीब, जो बच्चे थे वो 1.25 लाख बच्चों को बुलाया गया था पहले फेज में। 1.25 लाख बच्चों में से अगर मैं गलत नहीं हूं और मुझे वो आंकड़े एग्जैक्ट याद हैं, तो करीब करीब जो है 80,000 बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया था, करीब करीब। तो ये रेशो ऐसा ही रहता है। ठीक है, और वो दौड़ जल्दी लगी थी इसके मुकाबले, तो उसका भी फर्क पड़ता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में क्या हुआ देखो, अगर जल्दी दौड़ लगती है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो वो अब उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जिसके लिए मैं आज चेताने आया हूं आपको, यूपी पुलिस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर 60,244 वैकेंसीज हैं तो ये मेडिकल के लिए एग्जैक्ट बच्चे ही पास करते हैं। मेडिकल के लिए एग्जैक्ट 60,244 ही बच्चे पास किए जाएंगे, यानी 1,20,000 में से सीधी जो अब अगली कट ऑफ लगेगी वो इतने बच्चों की ही लगेगी। हो सकता है 60,244 भी ना हो सकता है 60,000 हो या 59,000 उतनी हो, वो इसलिए कि कुछ बच्चों की रिजर्व वैकेंसीज रखी जाएगी, जैसे मैंने केस बताया प्रेग्नेंट वुमेन्स। ठीक है, तो ये अब पिछली बार जब मैं 1.25 लाख की बात कर रहा हूं तो उसमें लड़कियों की कट ऑफ 2-3 बार डाउन हुई थी। उसका कारण था क्योंकि जल्दी रनिंग होना, और लड़कियां जितनी उन्होंने बुलाई थी उस रेसो में फिजिकल पास नहीं कर पाई, तो उन्होंने बार बार दूसरी मेरिट तीसरी मेरिट रनिंग के लिए लगाते रहे, क्योंकि उनकी वैकेंसी पूरी करनी थी। तो यहां तक तो दूसरी मेरिट लग सकती थी, लेकिन अगर मेडिकल के लिए इतने बच्चों को ही पास करेंगे तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा, और उठना लाजमी भी है, कि अगर भाई इतने ही बच्चे पास करोगे तो अगर जो मेडिकल में फेल होंगे तो फिर क्या होगा। मेडिकल में अगर बच्चे फेल होंगे तो फिर तो वैकेंसीज खाली रह जाएंगी। जी हाँ, 49,568, क्योंकि उसका जो इनका नियम बताते हैं उस सेम नियम पे ही चलते हैं, तो वहां का मुझे याद है कि 44,000 बच्चों को ही फिजिकल मेडिकल पास कर पाए थे पूरी तरह से। बाकी जो बच्चा था वो चाहे किसी माध्यम से आउट हुआ हो, आउट हो गए थे। ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ यहाँ, क्योंकि एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं है। तो ये करीब 5-6,000 वैकेंसीज खाली गई थी, तो उस हिसाब से तो यहाँ भी खाली चली जाएंगी, यानी कायदा तो ये है, वरना इन बच्चों में से वेटिंग लिस्ट लगनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इसके लिए ये बच्चे कोर्ट भी गए, और कोर्ट में भी वो मामला लंबित ही रहा बहुत समय तक। उसका फाइनली क्या हुआ मुझे भी नहीं पता अभी। ठीक है, तो भाई इस पे खूब भर्ती बोर्ड से भी उन्होंने लड़ाई की, वहां भी रिक्वेस्ट खूब दायर की, खूब याचिका दायर किया। ऐसे लेखपाल में भी आप देख रहे हो कि 8,000 के आसपास वैकेंसी थी, 6100 बच्चे पास हुए फाइनली, और 1900 बच्चों को अयोग्य, मतलब इतने कह देते हैं ना, योगी जी का एक बयान बड़ा वायरल रहता है इस मामले में कि हमें योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले, तो आपने आयोग पहले ही कर दिया उनको।
योग्य मिलेंगे कहाँ से? वो कहेंगे इस इतने में से इतने का ही मेडिकल कराओगे तो योग्य मिल भी कैसे जाएंगे? कुछ तो बाहर होंगे ना मेडिकल में। तो इनका फिर वो चीजें चलती हैं। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, तो अभी बच्चों मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे ये कट ऑफ लगे और इस वजह से मेडिकल में मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा मेडिकल में फेल हो, क्योंकि अगर मेडिकल में फेल हुआ वो वैकेंट सीट हुई, वो किसी के काम की नहीं है। वहां मेरे को दर्द होगा। यहाँ चलो आज फिजिकल में बच्चा फेल हो रहा है तो वो किसी और को मिल जाएगी सीट, वो अच्छी बात है, वो खाली नहीं जाएगी। रनिंग में फेल होने का उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा मेडिकल में फेल हुआ तो सीट यूपी पुलिस को जाएगी, रिजर्व हो जाएगी, और पता नहीं फिर आगे कब वैकेंसी निकलेंगे, उसमें ऐड होकर आएगी भी या नहीं पता। बैकलॉग की कभी जिक्र नहीं करते हैं ये लोग। ठीक है, तो यहां दर्द होगा कि भाई 60 में से आप मान लीजिए 54,000 बच्चों को नौकरी मिली, 6,000 पोस्ट कहां गई, कुछ किसी को कुछ नहीं पता चलता। तो एक भी बच्चा अगर मेडिकल में रहा तो ये दुख की बात होगी, क्योंकि वो पोस्ट वेस्ट जा रही है, वो पोस्ट पूरी तरह से वेस्ट जाएगी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? देखिए बच्चों, मैं ये सलाह तो आपको नहीं दूंगा कि आप इसमें जुगाड़ करना, दलाल ढूंढना, ये करना वो करना, वो सब आपका काम है, वो आपके डिसीजन पे रहता है। पर मैं आपको इतना सलाह दूंगा कि आप जब फिजिकल होता है तो आप फिजिकल की तैयारी करते हैं, जब आपका एग्जाम होता है एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब आपका मेडिकल होता है तो आपको मेडिकल की भी तैयारी करनी चाहिए। सर इसकी क्या तैयारी होती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो सिर्फ तब पता चलता है कि मेरे अंदर ये कमी है जब वो मेडिकल कराने गया है, और जबकि वो कमी मात्र 10 दिन के अंदर उसकी दूर हो सकती थी। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए बच्चों? ऐसा होता है कि जब मेडिकल होगा ना आपका, तो आपको वहां पर रीमेडिकल दे दिया जाएगा कि आपके अंदर कोई कमी है, कि और वो जबकि छोटा सा ऑपरेशन होता है वो सही हो जाती, पर आपको 2 दिन बाद दे दिया जाएगा रीमेडिकल की डेट, या तो फिट होकर के आओ या फिट होकर के दिखाओ। तो यहां मैं हकीकत बता रहा हूं, भाई यहां पर लोग पैसे वाले दलाल ढूंढते हैं, कोई मुझसे पैसे ले ले और मेरे को पास कर दे, क्योंकि ये पता है बच्चों को, और मेरी बात भर्ती बोर्ड तक पहुंचे तो पहुंचे, जरूर पहुंचनी चाहिए कि अगर आप उतने ही बच्चे लोगे और अगर कोई बच्चा मेडिकल में रह गया तो उसको ये पता है कि मेरी सीट गई, और अगर मैं पैसे देकर के मेडिकल पास करा लूंगा तो मेरी नौकरी पक्की है। लेकिन अगर ये 70,000 बच्चे होते तो उसको ये रहता कि पता नहीं अभी मेरा फाइनल में आएगा या नहीं आएगा, इसलिए वो इतनी कोशिश नहीं करता पैसे देने की, दलालों को, इतना दलाल को नहीं ढूंढता, क्योंकि उसको ये श्योर है कि अगर मैं मेडिकल पास कर गया, क्योंकि उतने ही बच्चे लिए मैं मेडिकल पास कर गया तो मेरा नंबर 100% है। ठीक है, तो इसलिए वो उन चक्रों में पड़ता है। तो भर्ती बोर्ड को चाहिए कि वो थोड़े से ज्यादा बच्चे पास कर ले, इससे दलालों के चक्रों से बच जाएंगे बच्चे। ठीक है, पर इसमें मैं तो सिर्फ एक बात कह सकता हूं, अपने अनुभव से बातें कह रहा हूं, अगर ये बातें वहां तक पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो इस पर कुछ संज्ञान ले पाए तो। ठीक है, मेडिकल के लिए बच्चों एक तैयारी आपको रखनी चाहिए, और वो तैयारी का मैं आपको टिप्स दे देता हूं कि देखिए आप प्री मेडिकल करवा लीजिए। प्री मेडिकल आप कहां करवाएं? आप अपने आसपास के हॉस्पिटल में, भाई यूपी पुलिस में क्या क्या मेडिकल की कंडीशंस होती हैं, हो सकता है आपके हॉस्पिटल को पता हो सकता है ना पता हो कि यूपी पुलिस में क्या क्या चेक किया जाता है, तो फिर ऐसे मेडिकल सेंटर्स आप ढूंढ लीजिए। मेरी नॉलेज में 2 है, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं, पर इसमें ये मेरे को इल्जाम मत लगाइएगा कि मैंने इनका प्रचार किया था या मैं इनसे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट ले लिया होगा। ये फाइनेंशियल बेनिफिट मेरे लिए उतने मायने नहीं रखेंगे कभी भी, क्योंकि अगर मुझे मान लीजिए 50,000, 10,000, 20,000, 40,000, 1 लाख रुपए की बात करूं तो मेरे लिए वो बहुत मायने नहीं रखता, आपको इतना पता ही है। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे पास फिजिकल करने आए जो उन्होंने व्यवस्था देखी तो उनसे वाकिफ हो गए होंगे। तो बच्चों मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं इसलिए